हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम भारतीय चित्रकला का इतिहास ना लेकर भारतीय चित्रकला का इतिहास या भारतीय कला का इतिहास या संगीत कला का इतिहास संरक्षित कहाँ है उसके बारे में बताने वाले हैं। संरक्षित कहाँ है मैम? अब बात आप ऐसे करें तो मैं बताऊं आपको, आज मैं बताने वाली हूँ आपको भारत के विभिन्न कला संग्रहालयों के बारे में, भारत के अन्य संग्रहालयों के विषय में, भारत में जो कला से संबंधित संस्थान है उनके विषय में, भारत में संगीत शिक्षण संस्थानों के विषय में। तो आपको बने रहना है और हमारे सभी संगीत शिक्षण संस्थानों और सभी संस्थानों के विषय में आपको सारी जानकारी दूंगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अभी मैं आपको केवल नाम बताने वाली हूँ और उनके विषय में थोड़ा ओरली बताऊंगी। वीडियो को ज्यादा लंबी इसलिए नहीं की मैंने, क्योंकि अगर मैं सबको समेटती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो आपको थकाने लगती है। तो अभी आप सबके नाम चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पर आगे इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, कौन अध्यक्ष था, कौन क्या है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो हम देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी तो जो भी आपके क्वेश्चन कला संस्थान से, कला शिक्षण संस्थान से आते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर आर्ट गैलरी पूछी जाए, संग्रहालय पूछे जाए, वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो नए हैं वो कर लेंगे सब्सक्राइब, और जो पुराने हैं वो लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख कला वीथिकाओं की। ठीक है, कला वीथिकाएं या आर्ट गैलरियां। आर्ट गैलरी मतलब जहां पर चित्रकला या मूर्ति कला, हमारे चित्र मूर्तियां संग्रहित होते हैं, आर्ट गैलरियां कही जाती हैं, जहां पर प्रदर्शनियां लगती हैं। ठीक है, कला वीथिका या आर्ट गैलरी जहां कला की प्रदर्शनियां भी लगती हैं और कला के चित्र, हमारे चित्र भी संग्रहित होते हैं। तो भारत की कुछ प्रमुख कला वीथियां या आर्ट गैलरियां यहाँ पर हैं। सबसे पहला आता है मॉडर्न आर्ट गैलरी, आधुनिक कला दीर्घा या नूतन कला दीर्घा। मैंने बताया जहाँ पेंटिंग्स संग्रहित होती है, जहाँ प्रदर्शनी लगती है, वो कला वीथिका या कला आर्ट गैलरियां होती हैं। और संग्रहालय वो होते हैं जहां पर हमारी चीजें संग्रहित होती हैं, हमेशा के लिए संग्रह होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले मॉडर्न आर्ट गैलरी आधुनिक कला दीर्घा या नूतन कला दीर्घा के नाम से जानी जाती है, जो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन देने वाला है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला है ज्योति आर्ट गैलरी, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में ज्योति आर्ट गैलरी स्थित है। फिर उसके बाद आता है आर्ट हेरिटेज। ठीक है, ये आर्ट हेरिटेज और रविंद्र भवन आर्ट गैलरी। ठीक है, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आर्ट हेरिटेज रविंद्र भवन आर्ट गैलरी नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया टुडे कला वीथिका नई दिल्ली में है। इंडिया टुडे कला वीथिका है जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है गणेश आर्ट गैलरी, आर्ट कंसर्ट, बड़ेरा आर्ट गैलरी और दिल्ली आर्ट गैलरी। ठीक है, यहाँ गैलरी नहीं, यहाँ दिल्ली आर्ट गैलरी। ये कहाँ स्थित है? ये सभी नई दिल्ली में है। अभी इनमें से कोई भी आपसे पूछ ले, ठीक है, गणेश आर्ट गैलरी कहाँ है, आर्ट कंसर्ट कहाँ है, बड़ेरा आर्ट गैलरी कहाँ है, या दिल्ली आर्ट गैलरी कहाँ है, तो आपको सभी का एक ही आंसर देना है, नई दिल्ली। अगला आता है आपका जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आती है पीरामल आर्ट गैलरी, जो कि मुंबई में ही स्थित है। ताज आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। आप लोगों को ताज होटल याद होगा, मुंबई में है, बहुत फेमस है। तो वैसे ही ताज आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इनको नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक साथ ये चीजें समायोजित बहुत मुश्किल से मिलती हैं। एक लिस्ट है एक तरीके से, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो बने रहिएगा। इसके अलावा कनिका आर्ट गैलरी कोलकाता में स्थित है। महात्मा गांधी कला वीथिका, ठीक है, कला दीर्घा कला वीथिका या आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में है, याद रखिएगा। निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है निराला आर्ट गैलरी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। परिसर में मतलब प्रांगण में, उसी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीच में या अंदर स्थित है आपकी निराला आर्ट गैलरी। सिंधु आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है, ये भी याद रखना। फेयर आर्ट गैलरी वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है, ये भी ध्यान रखना आप लोग।
चित्रा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। ये सारी कला वीथिकाएं आपसे पूछी जाती हैं। अब एक साथ सारी तो नहीं आएंगी, लेकिन इनमें से कोई एक आपको दे देगा, तो ये आपको संग्रहित करके एक तरीके से आप अपने पास इनको नोट डाउन करके रख लीजिए। आप अपने आप नोट्स बनाइए और इन्हें अपने पास रख लीजिए ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। ठीक है। फिर आती है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नहीं है, ये नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट है। ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है। ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में स्थित है। JK आर्ट गैलरी कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ है? मुंबई में है। ये संग्रहालय है। ठीक है। अब तक आर्ट गैलरी थी, ये 4 संग्रहालय यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, 2 आर्ट गैलरी भी है। ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय मुंबई में है। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है। टिट आर्ट गैलरी लंदन में है। ये पिछली बार क्वेश्चन में पूछी भी गई थी TGT के पेपर में। ठीक है। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में है। ऐसे पूछते हैं अमृता कहाँ से जुड़ी रही थी? तो गोरखपुर से जुड़ी रही थी। तो ये तो हमारी कुछ कला वीथिकाएं हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कला संग्रहालय। हमारे जो संग्रहालय है, कला वीथिकाओं में तो केवल कला चित्रकला का संग्रह है, मूर्ति कला संग्रह है, लेकिन जो संग्रहालय होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें हमारी संग्रहित होती हैं। ठीक है। जो भी अलग है, जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो संग्रहित होता है। तो अब हम एक सूची यहाँ देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, कुछ संग्रहालयों की सूची है जहाँ पर बहुत सारी चीजें संग्रहित हैं। ये भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी पेंटिंग्स, चित्र, मूर्तियां, अन्य अन्य चीजें संग्रहित हैं। तो उनके भी आप चाहे स्क्रीनशॉट लें, चाहे लिख के रखें, आपको जो सही लगे वो आप करें, लेकिन इनको याद करना है आपको। ठीक है। अगर आपको पेपर में पास होना है तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले आती है भारतीय संग्रहालय या इंडियन म्यूजियम। ठीक है। भारतीय संग्रहालय अथवा इंडियन म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में है, याद रखिएगा। भारतीय संग्रहालय या इंडियन म्यूजियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला है आशुतोष संग्रहालय, ये भी कोलकाता में पड़ता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय आपसे मैंने पूछा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। हस्तशिल्प संग्रहालय, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई हुई जो आपके क्राफ्ट वर्क होता है, उसे हस्तशिल्प में रखते हैं, तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में। क्राफ्ट वर्क रखने के लिए बनाया गया संग्रहालय नई दिल्ली में है। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेहरू स्मारक संग्रहालय ये भी नई दिल्ली में है। मोस्टली संग्रहालय नई दिल्ली में है क्योंकि राजधानी है भारत की नई दिल्ली। डांस म्यूजियम, अब डांस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, पेंटिंग्स हैं, कुछ स्पेशल तस्वीरें हैं, कुछ स्पेशल मूर्तियां हैं, उन सभी का संग्रह कहाँ है? तो डांस म्यूजियम में है। ठीक है। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। नगर पालिका संग्रहालय नई दिल्ली में है। प्रांतीय संग्रहालय लखनऊ में। प्रांतीय की बात आती है तो प्रांत माने हम देखते हैं हमारा प्रांत लखनऊ है, तो प्रांतीय प्रांतीय संग्रहालय, प्रांत राज्यों को भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो प्रांतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो 2 जगहों पर है, एक तो लखनऊ में, दूसरा वाराणसी में। ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ या वाराणसी में से कोई भी ऑप्शन में है तो आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है लखनऊ या वाराणसी। अब लोक कला जैसे आपकी मधुबनी हो गई, और ये बहुत सारी कलाएं होती हैं, सांझी झांझी, इनके जो कॉपियां हैं या इनके जो चित्र हैं वो बनाए गए, वो यहाँ पर संग्रहित आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारी हमारी लोक परंपरा से जुड़ी हुई चीजों का संग्रह आपको लोक कला संग्रहालय में मिल जाएगा। गवर्नमेंट म्यूजियम या राष्ट्रीय संग्रहालय या केंद्रीय संग्रहालय ये कहाँ है? तो चेन्नई में है। ताजमहल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है। हालांकि जब आप ताजमहल में जाएंगे तो वहां पर भी एक संग्रहालय है, लेकिन वो उसी का स्पेशल ताज के लिए है, और यहाँ ताजमहल संग्रहालय में हर चीज संग्रहित है। ठीक है। हवा महल संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में है। राजपूताना संग्रहालय कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है, और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो मथुरा से प्राप्त जो मूर्तियां हैं कुषाण काल की और उधर की बहुत ज्यादा संग्रहित हैं। तो मथुरा संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है।
रानी महल संग्रहालय, रानी महल झांसी की रानी से आप इसे जोड़ सकते हैं। रानी महल संग्रहालय कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है, झांसी में स्थित है, ठीक है। अगला आता है पंजाब संग्रहालय, कहाँ है, तो पटियाला में है। पंजाब संग्रहालय कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो चंबा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। विनचेस्टर संग्रहालय सूरत गुजरात में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पुणे में संग्रह स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर संग्रहालय मतलब आपको बहुत सारी चीजें, हमारी संस्कृति की चीजें यहाँ पर संग्रहित हैं। गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय आपका कहाँ है, हरिद्वार में है। अब आपसे एक संग्रहालय मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पर सारे बता दिए। सालारजंग संग्रहालय कहाँ है, आपको बताना है, ठीक है। हालांकि ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको और संग्रहालय और जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी आपसे स्थापना, अध्यक्ष और उनके विषय में पूछते हैं, उनके विषय में भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी जिनके विषय में मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, ये आपको याद करने हैं, और फिर इनका डिटेल का वीडियो भी आपको एक मैं उपलब्ध करा दूंगी, ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आपसे और पूछ सकता है, तो क्या पूछने की सीमा होगी उनकी, तो पुस्तकालय पूछ सकता है। प्रमुख पुस्तकालयों की बात करें तो भारत में कुछ पुस्तकालय मतलब बड़ी लाइब्रेरीज, जहां पर पुस्तकों का संग्रह है, पुरानी से पुरानी, नई से नई किताबों का संग्रह है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है आपका, ये कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी या केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आप लोगों को याद होगा, यहाँ कुछ संग्रहित भी है, कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं या पढ़नी होती हैं। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, याद रखिएगा। फिर आता है रामपुर रजा लाइब्रेरी, ये रामपुर में स्थित है। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये वही तंजौर है जहां पर कांच पर चित्रण सबसे पहले आरंभ हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके बाद आते हैं आपके प्रमुख शिक्षण संस्थान, संगीत शिक्षण संस्थान, ठीक है। कहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, भाई संगीत भी एक कला है ना। तो संगीत शिक्षण संस्थान भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपका आता है भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत खंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है, संगीत से संबंधित है। स्वर साधना समिति कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। कला संस्थान जयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना। प्रयाग संगीत समिति कहाँ है, इसमें सीधे प्रयागराज लगा है, जिसका इलाहाबाद नाम पहले था, वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी और आगे हम देखेंगे कला संगठन या कला केंद्र। अभी हमने संग्रहालय देख लिए, अब कला संगठन, जिन्होंने कला को बढ़ाने के लिए, कला के क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने, जिनके माध्यम से कला के क्षेत्र में काम किया जाता है, उन संगठनों की बात यहाँ पर हो रही है। अब इनके विषय में डिटेल में जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अगली वीडियो जो आपको मिलेगी। तो पार्ट 2 आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि इनके विषय में डिटेल में कब स्थापना हुई, किसके माध्यम से हुई, किसने की, क्योंकि इनके विषय में पूछ लिया जाता है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता है, ठीक है, 1754 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ मैं आपको स्थापना स्थापना बता रही हूँ, और फिर कब स्थापना हुई, अध्यक्ष कौन है, क्या इससे संबंधित है, ये सारी चीजें आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आज की वीडियो में तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि और थोड़ा बहुत और, तो आप बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। अगला है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1854 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है, कहाँ होती है, कोलकाता में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 1888 में इसकी मुंबई में स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर जॉन वुडराफ की सहायता से अवनींद्र नाथ और गगनेंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसमें कुल सदस्य 30 थे, ये भी आपको याद रखना है। 30 सदस्य होते थे और 5 भारतीय होते थे, ठीक है, 5 भारतीय होते थे, ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपको डिटेल में इसकी वीडियो मिल जाएगी,
पूरा मैं लिखित वर्णन इसका दे दूंगी। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम सचिव कौन थे? आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य भी क्या रहा था? भारतीय कला को यूरोपीय अकादमिक कला से मुक्त करवाना किस संस्था का उद्देश्य था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये सारी चीजें आपको डिटेल में कहाँ मिलेंगी? अगली वीडियो में मिलेंगी। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1918 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? सावल राम यस हल्दानकर, ठीक है। हल्दानकर जो थे ये इसके संस्थापक थे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत दे। फिर आती है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसे हम कहते हैं आईफैक। क्या कहते हैं? आईफैक्स। इसकी स्थापना दो टाइम मिलते हैं, 1925 1928। तो मोस्टली 1925 सही कराया जाता है। नई दिल्ली में इसको तीन उकील बंधुओं ने की थी, शारदा उकील, रंगदा उकील और वरदा उकील नामक तीन बंधु थे। उकील बंधुओं के नाम से वो जाने गए। उन्होंने आईफैक्स की स्थापना करवाई थी और आईफैक्स से ही थोड़ा छिड़ने के बाद दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। दिल्ली शिल्पी चक्र एक ग्रुप है ना, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बिड़ला एकेडमी आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। बिड़ला एकेडमी आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? तो 1967 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक एक पॉइंट आपको एक एक नंबर दे सकता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर मैं किसी एक के लिए नहीं कहूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जितनी भी कला संगठन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्स की स्थापना वकील बंधुओं ने की थी। बिड़ला एकेडमी आर्ट एंड क्राफ्ट 1967 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? तो आपको इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। गढ़ी परिषद 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गढ़ी परिषद की कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। गढ़ी कला परिषद कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। याद याद रखना आप लोग। इंटरनेशनल आर्ट एंड प्रमोशन सेंटर 1986 ईस्वी में नई दिल्ली में इसकी भी स्थापना हुई थी। किसकी? इंटरनेशनल आर्ट एंड प्रमोशन सेंटर की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्प वेताला थे। याद रखना, कौन थे? पुष्प वेताला। वेताला ये इसके संस्थापक थे इंटरनेशनल आर्ट एंड प्रमोशन सेंटर के। भारत कला भवन वाराणसी, ठीक है। 1920 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? भारत कला भवन वाराणसी की। और किसने की थी? तो रायकृष्ण दास ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1861 में। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। भारत भवन भोपाल 1 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे क्वेश्चन ये है कि भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। इसके अलावा हमने सालार जंग संग्रहालय के विषय में पूछा था। ये हैदराबाद के निजाम प्रधानमंत्री यूसुफ अली खां सालार जंग के तृतीय ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आईफैक्स, भारत भवन भोपाल, इन सभी के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय के विषय में, भारतेंदु नाट्य अकादमी। मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर और पुटअप करती हूँ कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। रविशंकर खरे इसके अध्यक्ष थे। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो मैंने बताया था उसके विषय में, ये सारी आपको डिटेल में जानकारी मैं दूंगी। कब?
अगली वीडियो में, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ है वो सब आपको मिलेगा अगली वीडियो में। इसके अलावा कुछ और प्रतिष्ठानों के विषय में मैं यहीं पे बोल के आपको बता रही हूँ ओरली, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं लिख कर भी आपको बता दूंगी। स्वर्गीय रवि जैन प्रतिष्ठान जो कि नई दिल्ली में है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कला परिषद नई दिल्ली में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन, एनआईडी, इसकी फुल फॉर्म नेट में बहुत पूछी जाती है, 1961 में अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, 1961 नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, 1980 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे है, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये सारी वीडियो कैसी लगती है हमारी जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए है तो कमेंट में जरूर सेकेंड पार्ट लिखिएगा कि मुझे इसका सेकेंड पार्ट चाहिए है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं ना वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको पूरी वीडियोस मिलती रहेंगी। वैसे तो हम चैप्टर वाइज आपको पूरा इतिहास, भारतीय चित्रकला का इतिहास, पाश्चात्य कला का इतिहास करा रहे हैं, पर आज मुझे लगा मुझे आपको ये वीडियो उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इधर आप ध्यान नहीं देते, इनका कलेक्शन बहुत कम होता है लोगों के पास, तो यहाँ से आप अटक जाते हैं, एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं जाना चाहिए इसलिए। और मैं अभी सोच रही हूँ कि ग्राफिक कला के भी जो क्वेश्चन आते हैं नेट में या पीजीटी में, उसकी भी तैयारी या उसकी भी वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊं। तो अगर आप लोग को उसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।